हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको 2024 का गेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और इन क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, जितना भी आपको क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग डेली क्लास में ज्वाइन हो पाए और क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको आंसर पता है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो इनमें से कौन सा शहर है जहां पर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ चुका है तो इसका आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सबने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी यानी हाजीपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो 2 को भी देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो कौन सा राज्य है जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो कहां पर है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो कौन सा प्रमुख कारण है भू निम्नीकरण का सिंचित क्षेत्रों में। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अवनलिका अपर्दन राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग बताइए। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है, इनमें से ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है। आपने बार बार क्वेश्चन कवर कर चुका है तो इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए कि जो ग्रिफिथ टेलर है इसका संबंध नव निश्चयवाद से है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, तो 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है। तो कौन सा उत्तर भारतीय शहर नहीं है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो 5 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा अहमदनगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो अहमदनगर है उत्तर भारतीय नगर नहीं है, बाकी अमृतसर, अम्बाला, अजमेर ये सारे उत्तर भारत में स्थित है। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में बोला जा रहा है कि अरेबिका एक किस्म है। तो अरेबिका एक किसका किस्म है यहाँ पे आपको बताने हैं, अदरक का, कपास का, चाय का या कॉफी का। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये क्या है, एक कॉफी का किस्म है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्या बोला जरा फिर आंसर कीजिए। पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है। इनमें से किस प्रकार की बस्ती पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो मैंने आपसे पढ़ा चुका है कि पर्वतीय ढालों पर यानी क्या होता है, सीढ़ीनुमा बस्ती, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोला जरा फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो आगरा भी नदी पर है, पटना भी है, कोलकाता भी है, लेकिन जो भोपाल है ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। इसलिए ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ, तो 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 9 में ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य सागरीय बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोला जरा फिर आंसर कीजिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक है। तो इनमें से कौन से राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो जमशेदपुर, यहाँ पे आपको बताने की जमशेदपुर पहले क्या था, ये बिहार में ही था, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्या बोला जाए फिर आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। यहाँ पे कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है, आप सबको यहाँ पे फटाफट से टाइप करने हैं। तो यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए यानी बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कौन से नगर में अवस्थित है, देखिए और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी जाकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का इनमें से कौन सा उपक्षेत्र नहीं है? तो 14 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, बाकी ये तीनों सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पे 14 हो चुका है, 15 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो किससे अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोला जा रहा है कि इनमें कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है? तो यहाँ पे बात आती है कार्यशील जनसंख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला जा रहा है कि 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी, तो भारत कितनेवें स्थान पर था, कितनेवें रैंक पर था, यहाँ पे आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी जब 2011 में जनगणना हुआ, यानी जो एसडीआई मानव विकास सूचकांक तय किया गया, तो भारत जो था वो 134वां पोजीशन पर था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पूछा गया है कि बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो बॉक्साइट अयस्क है ये एल्युमिनियम का है, यानी बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। बोला जा रहा है कि इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताने हैं। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ पे जो 19 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो महाराष्ट्र है ये चीनी के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए बोला जा रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो मैंने आपको बता दिया कि जो पनामा नहर है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? इनमें से कौन सा कोयला खदान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको बताने हैं। सिंगरौली, उसके बाद सिंगारेनी, कोरबा, रानीगंज। यहाँ पे 21 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कोरबा है ये क्या है, कोयला खदान है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन पत्तनों में कौन भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है? तो कौन से यहाँ पे पत्तन है जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर नहीं है, आपको बताने हैं। यहाँ पे 22 में जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलोन जो है ये नहीं आता है मार्ग पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोला जा रहा है कि किस क्षेत्र में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है? यानी कौन सा क्षेत्र है जहां पर प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई है, आपको बताने हैं। ओहांगो बेसिन, सिंधु बेसिन, नील बेसिन या मेसोपोटामिया। तो आपने पढ़ चुका होगा कि जो मेसोपोटामिया है यहाँ पर प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में बोला जा रहा है कि केनबेरा नगर किस देश में स्थित है? केनबेरा आपने पढ़ चुका है कि जो केनबेरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में बोला जा रहा है कि मेगा सिटी की जनसंख्या होती है, तो मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। 1 लाख से कम, या 1 से 5 लाख, 10 लाख, या 1 करोड़ से भी अधिक। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 करोड़ से भी अधिक मेगा सिटी की जनसंख्या होती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है, आप सबको बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहा है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, तो देखिए बोला जा रहा है कि इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है? तो कौन सा राज्य है जहां पर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है? तो यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य में है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? तो बिहार में रबी फसल इनमें से कौन सा नहीं है? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए, चावल बिहार की रबी फसल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 पर भी 9 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि दामोदर घाटी संबंधित है, तो दामोदर घाटी किससे संबंधित है यहाँ पे आपको बताने हैं। कोयला, सोना, पेट्रोलियम, हीरा। यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला से संबंधित बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि
बालाघाट प्रसिद्ध है? तो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताने हैं। कोयला, मैग्नीज, लौह अयस्क या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ चुका है कि जो बालाघाट है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को बोला जा रहा है कि कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग स्थित है? तो आपने पढ़ चुका होगा कि जो कोयम्बटूर है ये आता है तमिलनाडु में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 को देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो कौन सा औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? यहाँ पे 32 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भिलाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो कब इसको का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 33 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1972 से 73 ईस्वी के बीच। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजधानी चैनल डाक किस रंग से संबंधित है? तो किस रंग से राजधानी चैनल डाक का संबंध है यहाँ पे बताने। तो 34 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीला। तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। बोला जा रहा है कि कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है कोंकण रेलवे की, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 35 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा 760 किलोमीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 की ओर। जी हाँ, 36 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आपको बताया कि जो गन्ना है ये भी क्या है, रोपण फसल है। उसके बाद कॉफी भी रोपण फसल है, उसके बाद कपास भी रोपण फसल है, बाकी धान नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले किस चीज के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे आपको बताने हैं। पेट्रोलियम, हीरा, कोयला या सोना? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था योजना आयोग का गठन, यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 को। बोला जा रहा है कि दिग्बोई किस राज्य में स्थित है? तो दिग्बोई किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ये क्या है, असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पूछा जा रहा है कि किसी झील के चारों ओर विकसित गांवों का प्रतिरूप होता है? तो कैसा प्रतिरूप होता है किसी झील के चारों ओर गांव का प्रतिरूप? तो मैंने बता चुका है कि होता है वृत्तीय होता है। क्या होता है? वृत्तीय होता है। अगर आपको क्या दे, वृत्तीय दे या वृत्ताकार दे या आपको निहारिका दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए निहारिका या वृत्ताकार या वृत्तीय। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 यानी 41 की ओर। 41 में पूछा जा रहा है कि ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है? तो ट्रक फार्मिंग में किसकी कृषि की जाती है? तो आपने पढ़ चुका होगा कि सब्जी की कृषि की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 को। बोला जा रहा है कि संसार के अधिकांश पत्तन डैश हैं, यानी संसार के अधिकांश पत्तन कैसे हैं आपको बताने हैं। विस्तृत, औद्योगिक, नौसैनिक या मत्स्य? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकांश पत्तन है वो कैसे हैं, ये विस्तृत पत्तन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? इनमें से किसको लेते हैं कृषि के अंतर्गत? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। यहाँ पे इसकी भी क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कौन सा कृषि आधारित उत्पाद नहीं यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे चीनी भी कृषि उत्पादित आधार है, उसके बाद कॉफी भी है, चाय भी है, लेकिन नमक नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ, तो 45 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जाए, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, यानी खरीफ फसल कौन सी ऋतु में की जाती है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 45 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये जून से सितंबर माह के बीच। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। तो कहाँ के मूल निवासी थे डॉक्टर महबूबुल हक? यहाँ पे 46 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 की ओर। तो 47 में यहाँ पे आ चुका, बोला जा रहा है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कौन से दिशा के क्षेत्र में है यहाँ पे बताने हैं। तो 47 में ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 को।
जी हाँ 48 आ चुका है। क्या बोला जाए, देखिए आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 48 में ऑप्शन नंबर ए यानी रहन सहन की निम्न दशाएं बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 की ओर। बोला जा रहा है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो इनमें से कौन नव निश्चयवाद से संबंधित है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 49 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रिफिथ टेलर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जी हाँ 50 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चट्टानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 की ओर। और इससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल 51 को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है, तो कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 51 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25%। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 को। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, तो कौन से राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक है। तो 52 में ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 को। जी हाँ तो इसकी भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो 53 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं मेघालय में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 की ओर। 54 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है, तो कौन सी नदी में यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 54 में ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा ए यानी गंगा नदी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 की ओर। जी हाँ तो 55 में बोला जा रहा है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो कौन सी संख्या यहाँ पे आपको बताने। तो 55 में ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा नहीं 4000 घन किलोमीटर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 को। ध्यान देखिए क्या बोला, जरा आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है, तो कौन से वर्ग में आता है डिटर्जेंट। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन से राज्य में आता है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़ में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 को। जी हाँ 58 में पूछा जा रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन से राज्य में अवस्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे 58 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 की ओर। 59 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश है जो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 59 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं भारत। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। जी हाँ 60 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जरा आंसर कीजिए। बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो कौन से राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पे 60 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन राज्य कोयले का सब अधिक उत्पादक है, तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादक कौन राज्य है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 61 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। जी हाँ 62 में बोला जा रहा है कि रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो कौन से राज्य में रत्नागिरी खनिज क्षेत्र है आपको बताने हैं। तो 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र में। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, तो कौन सा कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। तो 63 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं कोरबा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 की ओर। 64 में पूछा जा रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है, तो इनमें से कौन सबसे अधिक उन्नत राज्य है सूती कपड़ा उद्योग में। तो 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65 की ओर। बोला जा रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है। तो 65 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं सूती वस्त्र के लिए। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 को। बोला जा रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है। तो 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंडीगढ़ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 67 को आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है, तो कितनी प्रमुख पत्तनों की संख्या है। तो 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। बोला जा रहा है कि
पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? तो कहाँ पर भेजा जाएगा पिन कोड 6 से प्रारंभ होने वाले पत्र को? तो यहाँ पे 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल राज्य में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? तो कौन से नगर में चलती है? यानी जो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक है? तो 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल में। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आपको ज्योग्राफी का 70 गेस क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को फिर से कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सीधे क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। जैसा कि मैं 2 दिनों से आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसलिए आप लोग क्लास को फिर भी कीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिए और क्लास का बेनिफिट लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।